Hey dear, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about blood flow through heart. हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो के सिस्टम को जानने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा हार्ट है उसकी एनाटॉमी कैसी है, दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक प्रीवियस वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हम बात कर रहे हैं ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। तो हार्ट के थ्रू ब्लड जब फ्लो होता है तो उसमें क्या होते हैं, हार्ट के अंदर हमें पता है कि अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि एक बीच में एक सेप्टम होता है, उसके थ्रू ये डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो राइट साइड को प्रेजेंट है उसको बोलेंगे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट साइड को प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे साइड में लंग्स होते हैं, उसके बीच में ही हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके पास बनाया है। ये दोनों लंग्स है, बीच में हार्ट है। ठीक है, तो अब इस फ्लो सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट मीन्स जिसमें CO2 प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज और वेन्स होती हैं। जो आर्टरीज होती है वो रेडिश इन कलर होती हैं, जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी सी ब्लूइश या फिर ग्रीनिश इन कलर होती हैं। ठीक है, तो ब्लूइश या फिर ग्रीनिश इन कलर क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं बन पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से रेड कलर उसमें नहीं आ पाता है। ठीक है, तो जो वेन्स हैं वो क्या करेंगी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट मीन्स जिसमें CO2 प्रेजेंट है, ऐसे ब्लड को राइट एट्रियम तक लेकर के इंफीरियर वेना कावा हमारी बॉडी के जो नीचे वाला पार्ट है इससे ब्लड को लेकर के आएगी और राइट एट्रियम तक पहुंचाएगी। और जो इंफीरियर वेना कावा है वो हमारी बॉडी के जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से ब्लड को लेकर के आएगी और हमारे राइट एट्रियम तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो राइट एट्रियम में हमेशा कौन सा ब्लड प्रेजेंट होगा, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें CO2 प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब जैसे ही राइट एट्रियम फिल हो जाएगा इसमें प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो प्रेशर बनने की वजह से क्या होगा, बीच में मैंने आपको बताया था कि 2 वॉल्व्स होते हैं। इस वाले वॉल्व को क्या बोलते हैं, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, तो इसका भी 2 अलग अलग नाम थे। जो हमारे राइट साइड को होता है उसे बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो लेफ्ट साइड को होता है उसे बोलते हैं हम बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होंगे, ओपन होंगे, जिससे कि जितना भी राइट एट्रियम में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर लगा, प्रेशर की वजह से वॉल्व ओपन हुए, ओपन होने के बाद क्या हुआ, सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू क्या होता है, ये सारा ब्लड हमारे लंग्स में जाता है। ये दोनों मैंने आपको लंग्स बताए हैं। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड क्या जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो किसके थ्रू जाता है, एक आर्टरी के थ्रू। ठीक है, समझना इसको, किसके थ्रू जाता है, एक आर्टरी के थ्रू। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि मैंने तो पहले बताया था कि वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यहाँ पे आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों लेके जा रही है? ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही आर्टरी ऐसी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी आर्टरी किसे कहते हैं, वो क्या काम करती है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड हमारे लंग्स तक जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये CO2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में। अब लंग्स में आपको पता है कि रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्या होगा, ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन फिल होगी। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन क्या हो गई, इस ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, और ब्लड की जो CO2 है वो हमारे लंग्स में फिल हो जाएगी, फिर हम उसको एक्सहेल कर देंगे, यानी कि सांस बाहर छोड़ेंगे तो वो सांस के थ्रू बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या आती है, जो ऑक्सीजन अब जिस ब्लड में घुल गया है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। ठीक है, तो अब वो क्या आएगा, हमारे हार्ट तक आएगा। वो हार्ट में कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी एक और पॉइंट है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम तक लेके आती है। ठीक है, दोनों अपोजिट है ना। वेन्स में हमने बोला था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, हमने आर्टरीज में बोला था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से ये ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे हार्ट में। हार्ट में कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में हमारा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा।
ठीक है। फिर वही चीज होगी कि लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, प्रेशर बनेगा, क्योंकि बहुत सारा ब्लड अगर फिल हो गया तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है वो ओपन होंगे। अब यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है, यानी कि यहाँ पे 2 वॉल्व है, वो ओपन होंगे। ओपन होने के बाद सारा का सारा ब्लड कहाँ फिल हो जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पंप हो जाएगा बहुत ज्यादा प्रेशर से, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, आर्टरीज में क्या लगेगा, आर्टरीज में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बहुत ज्यादा प्रेशर से। तो उस प्रेशर से क्या होगा, ये आर्टरीज हमारी पूरी बॉडी में इस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो हमने किसी भी ऑर्गन का कोई भी सपोज कर लो ये टिश्यू है, तो उस टिश्यूज तक गया। ठीक है, तो जो इस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो इस टिश्यू को मिल गई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, सबको क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए ही होती है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन वो प्रोसेसेस सही से नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन उन्हें मिलेगा। ठीक है, और जो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के वजह, जब इस ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो इसका बाई प्रोडक्ट बनता है CO2। ठीक है, तो ये CO2 क्या होगी, अब इन वेन्स में चली जाएगी। ठीक है, तो वही प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो जाएगा कि जो ये हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अब हमारी जो इंफीरियर वेना कावा है या फिर सुपीरियर वेना कावा है, इसके थ्रू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स से फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स में इसका एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमेशा। अब लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही प्रेशर बनेगा तो वो सीधे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स से फिर क्या होगा, हार्ट की जो पंपिंग एक्शन है उसके थ्रू क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट, हर एक टिश्यू में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फ्लो मैकेनिज्म है जो कि हमारे हार्ट के थ्रू होता है। अब एक और पॉइंट आता है कि हार्ट तो पंपिंग एक्शन कर रहा है, तो फिर हार्ट को एनर्जी कैसे मिल रही है कि वो इतना पंप कर रहा है या फिर इतना सारा काम कर रहा है। ठीक है, तो हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि हर एक बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड की जरूरत है, तो हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है। तो ओवरऑल जितनी भी फिलिंग, यानी कि जितना भी ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है, उसका अप्रोक्सीमेटली 5% जो ब्लड होता है वो हमारा हार्ट क्या करता है, खुद के ही काम में यूज करता है, यानी कि खुद को एनर्जी देने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो जो हमारे हार्ट है, हार्ट में भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हार्ट को ही ब्लड का सप्लाई करती हैं। तो उन ब्लड वेसल्स को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स। ठीक है, हार्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो कोरोनरी यूज कर रहे हैं, कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स। अब आपको कोरोनरी को इस पल्मोनरी से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, पल्मोनरी दैट मीन्स लंग्स, ठीक है, और कोरोनरी दैट मीन्स हार्ट। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स होते हैं जो कि हार्ट में ही ब्लड का सप्लाई करेंगे। इसके अलावा अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स को भी तो ब्लड चाहिए होगा ना, क्योंकि उनको भी क्या करना है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो इन सारी प्रोसेस के लिए उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है, उनको भी ब्लड की जरूरत होती है। तो जो हमारा ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें भी अपना एक नेटवर्क होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होती है, अपना ही एक नेटवर्क होता है अंदर ही अंदर कैपिलरीज का, जिसे बोला जाता है वासा वेसोरम। ठीक है, तो वासा वेसोरम क्या होता है, एक नेटवर्क होगा जिसके थ्रू जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरीज और वेन्स, इनको भी ब्लड मिलेगा। ठीक है, इनको भी ब्लड मिलेगा तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों प्रोसेसेस हैं। हार्ट में भी ब्लड का सप्लाई होता है, किसके थ्रू, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स है उसके थ्रू, और जो हमारे ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन, दोनों में ब्लड का सप्लाई होता है, किसके थ्रू, वासा वेसोरम के थ्रू। ठीक है, ये अपना ही एक इनका नेटवर्क होता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी के पार्ट्स और टिश्यूज तक जाएगा, तो वो किसके थ्रू जाएगा, जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी में कौन सी होती है, मैंने आपको पहले बताया था, एओर्टा। ठीक है, तो एओर्टा क्या है, एक मेन ब्रांच है। ठीक है, जहां से लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको ब्लड दे देगा, उसके बाद क्या होगा, एओर्टा का बहुत सारा सब डिवीजन होगा। उन सारे सब डिवीजन से क्या होगा, बॉडी के हमारे छोटे छोटे पार्ट्स तक, यानी कि जो आर्टरियोल्स हैं उनकी हेल्प से हमारी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स तक सारा ब्लड पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सेम एज वेन्स के साथ भी होता है कि वेन्स में भी वेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स छोटे छोटे सब डिवीजन होते हैं जो कि मिल करके कलेक्टिवली सारे ब्लड को हमारे इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो फिर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा, सारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे राइट एट्रियम तक
तक लेकर के आएगा। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव क्वेरीज रिगार्डिंग this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like and share this video. That motivates me to make more such videos. You can also follow me in my Instagram and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.